Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. I am Sonali from LearnoHub, a free learning platform जहां आप पढ़ सकते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो भी एब्सोल्युटली फ्री at learnohub.com। तो चलो एवरीवन, हो जाओ तैयार। आज हम करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ ग्रेड 11 चैप्टर 13, जो कि है अपना लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। और आप सबको पता है कि ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट। तो इसके अंदर करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन 26 से 32 तक। इसके साथ ही अपना ये एक्सरसाइज जाएगा यहाँ पे फिनिश। इसके पहले के सारे क्वेश्चन एंड एक्सरसाइजेस वी हैव डन द लास्ट वीडियो, सो प्लीज रेफर टू दोज। एंड आई एम श्योर कि अब तक तो आपने इसका वन शॉर्ट वीडियो देख के जैसे समझ लिया होगा। तो आज के लिए गेट रेडी विथ योर पेन एंड पेपर सो दैट वी ऑल कैन सॉल्व टुगेदर। और ये रहा हमारे आज के वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 26 ऑफ एक्सरसाइज 13.1। लेट्स सी इसमें हमें करना क्या है। फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x। ओके फाइन, वेयर f of x इज गिवन बाय दिस वन। कैसे दिया हुआ है? x अपॉन मॉड x है, जबकि x इज नॉट इक्वल टू 0। एनीवे आप समझ ही सकते हो कि जब x इक्वल टू 0 होता तो ये क्या हो जाता? अनडिफाइंड, 0/0 वाला फॉर्म, करेक्ट। और ऐसे भी देखो, जब ये x इक्वल्स टू 0 है तो यहाँ पे फंक्शन डिफाइंड है एज कि वो 0 है, करेक्ट। तो इस केस में हमें लिमिट x टेंड्स टू 0 की वैल्यू निकालनी है फॉर f ऑफ x। क्या करोगे? ऐसे क्वेश्चन आपने सेम टू सेम जस्ट सिमिलर टाइप के क्वेश्चन किए थे लास्ट वीडियो में भी, राइट। जब तक हम क्वेश्चन नंबर 25 तक सॉल्व किए थे, तो वही कॉन्सेप्ट यूज करते हुए एज यू कैन सी कि हमारे पास मॉड x है, राइट। तो सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं? यहाँ पे चेक करते हैं कि हमारा जो यहाँ लिमिट गिवन है उसमें x टेंड किसको कर रहा है? तो 0 को। अब 0 है, अब 0 पे चेक करो कि क्या हमारे पास यहाँ फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही है या दूसरी तरह से डिफाइंड है। तो यस, वी कैन सी कि 0 पे यहाँ पे फंक्शन अपना वैल्यू चेंज कर रहा है, राइट। तो ये तो समझ में आ गया कि 0 एक जो है अपना टर्निंग पॉइंट है, या तो आप बोल सकते हो क्रिटिकल पॉइंट है। फाइन, अब देखो इस 0 पे है, बट आप बोलोगे कि 0 प्लस करे या 0 माइनस करे, फंक्शन डिफाइंड है इसी तरीके से, दैट इज परफेक्टली फाइन। बट मैंने आपको क्या बताया था, जब भी अपने पास फंक्शन में आ जाए मॉड ऑफ x, यू कैन सी हियर मॉड ऑफ x है, तो जब मॉड ऑफ x आता है इसका क्या मतलब होता है कि मॉड x की वैल्यू, यू ऑलरेडी नो दिस, कि जब मॉड x की वैल्यू हम लिखते हैं तो उसे हम डिफाइन करते हैं कुछ इस तरीके से कि वो होता है अपना प्लस x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इसकी वैल्यू होती है माइनस x जब x होता है अपना लेस देन 0। और ये तो अब कोई कंफ्यूजन आपको नहीं छोड़ रहा होगा कि क्यों माइनस x लिखते हैं, बिकॉज माइनस माइनस प्लस ही हो जाता है, और कायदे से आपके दिमाग में ये फिट है कि मॉड x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, दैट इज परफेक्टली फाइन। और क्यों होती है? द रीजन इज हियर। अगर हम -5 या फिर चलो यहाँ पे -15 लिख ले, तो मॉड ऑफ -15 क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ माइनस एक्स। तो ये क्या है? माइनस। तो देखो यहाँ पे माइनस एक्स लिखा है, एक्स की जगह पे ये पूरा का पूरा टर्म लिखेंगे तो दैट इज -15, सो दैट्स व्हाई इट इज 15। क्लियर? अंडरस्टूड? ये सारी चीजें तो पहले से आपको पता है। तो बस इसी कॉन्सेप्ट को हमें यहाँ यूज करते हुए क्या करना होगा? लेफ्ट हैंड साइड लिमिट एज वेल एज राइट हैंड साइड लिमिट निकाल लेनी होगी, और चेक करना होगा कि इफ बोथ आर इक्वल तो लिमिट की वैल्यू वही होगी। अगर दोनों इक्वल नहीं है तो क्या बोलेंगे? करेक्ट, दैट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट x इक्वल्स टू 0। तो देख लेते हैं निकाल के। सबसे पहले हम क्या करेंगे? LHL निकालते हैं, ठीक है। LHL इज इक्वल टू व्हाट हियर? यहाँ पे हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, करेक्ट। 0 माइनस लेंगे बिकॉज LHL ले रहे हैं, लेफ्ट हैंडेड लिमिट ले रहे हैं ऑफ f ऑफ x, करेक्ट। अब देखो, जब हमने x टेंड्स टू 0 माइनस किया, दैट मीन्स x इज नॉट इक्वल टू 0, उससे जस्ट छोटी वैल्यू है बट नेगेटिव है, तो हम क्या लेंगे? x नॉट इक्वल टू 0 में फंक्शन डिफाइंड है कुछ इस तरीके, सो वी विल राइट हियर लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, यहाँ पे हो जाएगा x अपॉन मॉड ऑफ x, करेक्ट। अब देखो इसके बाद हम क्या लिखेंगे? वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू तो हमने लिख ली एज इट इज। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, तो नाउ जस्ट सी x टेंड्स टू 0 माइनस है, दैट मीन्स नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव के लिए मॉड x की वैल्यू क्या हो जाएगी? करेक्ट, -x। तो व्हाट विल बी हियर? ये हो जाएगा अपना लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस x अपॉन -x। और ये तो आपको पता ही है कि कैंसिल हो जाता है, बचा क्या? -1। सो द आंसर इज ओनली -1, बिकॉज यहाँ पे x टेंड्स टू 0 हमें कहीं पुट ही नहीं करना है। क्लियर? अंडरस्टूड? तो ये हो गई अपनी वैल्यू LHL की। अब देखते हैं RHL।
अब देखते हैं RHL, तो RHL इज व्हाट, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, ठीक है, f ऑफ x करेंगे। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, f ऑफ x की फिर से वैल्यू पुट करनी है। तो एज की 0 प्लस है, दैट मीन्स ये तो श्योर हो गया कि 0 के इक्वल नहीं है। तो जब 0 के इक्वल नहीं है, 0 प्लस समथिंग, दैट मीन्स 0.000 कुछ भी ले लो आप, 1 2 3 कुछ भी, दैट मीन्स 0 से जस्ट बड़ी वैल्यू है, दैट मीन्स ये वाला फंक्शन। तो हियर वी विल राइट x अपॉन मॉड x। और आप सबको पता है कि जब हमारी वैल्यू जो x की है वो ग्रेटर देन 0 होती है तो मॉड x क्या देता है, प्लस x। सो व्हाट वी विल राइट हियर, x टेंस टू 0 प्लस x अपॉन x, एंड x तो हो गया अपना कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा, 1। सो व्हाट यू कैन राइट हियर, दिस इज 1 ओनली, ठीक है। तो ये हो गई अपनी वैल्यू। अब देखो आप, तो यहाँ से आपको क्या समझ में आया कि LHL जो है दैट इज नॉट इक्वल टू RHL। और जब भी हमारे पास LHL और RHL की वैल्यू इक्वल नहीं आती तो हम क्या बोलते हैं, करेक्ट, देयरफॉर लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट। या तो फिर आप क्या बोल सकते हो, या बोल सकते हो आप आइदर ये आंसर इज डन, यहाँ पे अगर इतना लिख दो दैट इज परफेक्टली फाइन। अगर कुछ और लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, और लिमिट एट x इक्वल्स टू 0 डज नॉट एग्जिस्ट। करेक्ट, तो दोनों ही आंसर आपका करेक्ट है, आप जो भी चाहो वो लिख सकते हो। क्लियर, तो इस तरह से इसे सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 27। देखो इसमें क्या करना है, फाइंड लिमिट x टेंस टू 5 f ऑफ x, ठीक है, ओके। नाउ वेयर f ऑफ x इज गिवन बाय मॉड x माइनस 5। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इजंट इट। देखो कोई डिनोमिनेटर नहीं है या कहीं कोई फंक्शन अलग तरह से डिफाइंड भी नहीं है, तो हमारे पास कोई क्रिटिकल पॉइंट या फिर टर्निंग पॉइंट बोल लो, या कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही है, या फिर कुछ भी ऐसा जिसमें कुछ प्रॉब्लम हो सके। तो बस मॉड x है और यहाँ पे x टेंस टू 5 है, इसकी वैल्यू निकाल के आपको बता देनी है। इट्स वेरी सिंपल। तो क्या लिखेंगे आंसर हियर, यहाँ हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 5 f ऑफ x, करेक्ट, यही निकालना है हमें। तो f ऑफ x की जगह पे जो वैल्यू गिवन है वो लिख देते हैं। तो x टेंस टू 5 हो गया, f ऑफ x की जगह पे क्या है अपने पास, मॉड x माइनस 5, करेक्ट, यही है। अब देखो मॉड x है, और आपको पता है कि जब भी अपना मॉड x के अंदर जो x है वो ग्रेटर देन 0 होता है तो क्या लिखते हैं, वैल्यू, सेम वैल्यू लिख देते हैं प्लस साइन के साथ। तो यहाँ पे क्या है, x की जगह पे हमें लिखना है 5, तो मॉड 5 की वैल्यू भी करेक्ट 5 ही होती है। सो व्हाट वी विल गेट, 5 माइनस 5, और द आंसर इज 0, करेक्ट। सो डन, दिस इज द आंसर। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 28, और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 28। देखते हैं इसमें क्या करना है। सपोज f ऑफ x इज गिवन बाय दिस वन। क्या गिवन है थोड़ा सा देख लेते हैं। a प्लस bx है जब x इज लेस देन 1, ठीक है। 4 है जब x इज इक्वल टू 1, ओके डन। नाउ b माइनस ax है जब x इज ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। तो हमारे पास जो फंक्शन है वो 3 तरीके से डिफाइंड है। एक 1 से छोटे पे कैसे डिफाइंड है, 1 के इक्वल जब है तो क्या डिफाइंड है, एंड 1 से जब बड़ी वैल्यू है तो क्या डिफाइंड है। क्लियर, ओके। तो आई थिंक कुछ तो आपके माइंड में आ रहा होगा दैट करेक्ट, यहाँ पे LHL RHL दोनों की हमें बात करनी होगी, ओके। तो चलो इसके बाद देखते हैं। एंड इफ लिमिट x टेंस टू 1, देखो यहाँ पे भी 1 को ही लिया गया, अगर 2 लिया जाता है तो आराम से हम बस इसे डिफाइन करके यहाँ से निकाल लेते हैं वैल्यू, बट यहाँ है x टेंस टू 1। तो फाइन लिमिट x टेंस टू 1 f ऑफ x, जब यहाँ पे गिवन है इफ, दैट मीन्स ये गिवन है कि जब हमारी ये वाली वैल्यू इज इक्वल टू f ऑफ 1, और f ऑफ 1 की वैल्यू क्या है यहाँ, perfect 4. So that means if this limit value is equal to 4, then what are the possible values of a and b? बेसिकली आपको a b जो है यहाँ पे अननोन है तो उसकी वैल्यू आपको निकालनी है। क्लियर, तो क्या करेंगे, देखो 2 अननोन है तो एटलीस्ट 2 इक्वेशन तो हमें चाहिए ही, उससे कम पे हमारा काम नहीं चलने वाला। और 2 इक्वेशन है या नहीं है, टेल मी। आप बोलोगे ओनली 1 इक्वेशन है, इज इट, क्या सिर्फ 1 इक्वेशन है या 2? ध्यान से देखो तो लिमिट x टेंस टू 1 f ऑफ x की वैल्यू बताई गई है f ऑफ 1, और लिमिट x टेंस टू 1 ऑफ f ऑफ x तभी वैलिड होता है, तभी हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं जबकि LHL इज इक्वल टू RHL। और यहाँ से हमारे पास क्या मिलेगा कि LHL इज ऑल्सो इक्वल टू दिस एंड RHL इज ऑल्सो इक्वल टू दिस, एंड अलॉन्ग विद दैट हम ये भी बोल सकते हैं कि LHL इज इक्वल टू RHL। तो तीनों में से कुछ भी आप इक्वेट करो और निकाल लो वैल्यू, दैट विल बी योर आंसर। क्लियर, तो अब क्या लिखेंगे हम, सिंस
वी हैव, क्या गिवन है हमारे पास, वी हैव लिमिट x टेंड्स टू 1 f of x is equal to f of 1, right? So this implies what? इसका मतलब है कि LHL is also equal to RHL and that is equals to f of 1, राइट? इसका यही मतलब है ना? अब देखो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू हम लिख देते हैं. दिस इम्प्लाइज LHL का मतलब क्या है, दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस हो जाएगा, करेक्ट, f ऑफ x एंड दैट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू RHL है, दैट मीन्स 1 प्लस f ऑफ x लिखेंगे एंड दैट इज इक्वल टू f ऑफ 1, है ना? डन, यही समझ में आ रहा है हमें. अब देखो नाउ एक बारी मैं क्या करती हूँ, इन दोनों को सिर्फ इक्वेट करती हूँ और एक बारी इन दोनों में से किसी को इसके साथ इक्वेट कर लेती हूँ, ठीक है? तो हो जाएगा हमारे पास. सो सिंस वी हैव गिवन और यू कैन से वी हैव f ऑफ 1 इक्वल्स टू 4, यही गिवन है, ठीक है? तो f ऑफ 1 इज हियर 4, क्योंकि यहाँ पे गिवन है जब x की वैल्यू 1 है तो f ऑफ x की वैल्यू है 4, तो ये हमारे पास गिवन है, ठीक है? इसे हमें यूज़ करना है. अब देखो मैं क्या करने जा रही हूँ, आप ये भी कर सकते हो कि इस दोनों को इक्वेट करोगे. सो फॉर लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f ऑफ x जब हम कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब हो रहा है, दिस इम्प्लाइज लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस में f x कैसे डिफाइंड है, 1 माइनस दैट मीन्स लेस देन 1, तो लेस देन में वी कैन सी कि डिफाइंड है इस तरीके से, दैट मीन्स a प्लस बी एक्स हमें लिखना होगा, तो दिस इज a प्लस बी एक्स एंड दैट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू है अपना 1 प्लस और यहाँ पे एफ एक्स कैसे डिफाइंड है, 1 प्लस दैट मीन्स ग्रेटर देन 1 और b माइनस ए एक्स से डिफाइंड है, तो हियर इट इज़ b माइनस ए एक्स. तो अब क्या करना होता है आपको पता ही है, जो भी वैल्यू यहाँ होती है उसको जस्ट पुट करना होता है x की जगह पे. तो व्हाट विल बी हियर, दिस इम्प्लाइज कि ये है a प्लस b बिकॉज b इंटू 1 b ही रहेगा इक्वल टू b माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा a ओनली. सो फ्रॉम हियर देखो इसको सॉल्व करके तो b कैंसिल, सो हमारे पास 2a हो जाएगी, तो वैल्यू दैट मीन्स 2a इक्वल्स टू 0. सो दिस इम्प्लाइज a की वैल्यू कितनी आ रही है, 0. तो देखो हमने a की वैल्यू निकाल ली है 0, करेक्ट. अब क्या करना है, यू ऑल नो कि हमारे पास f ऑफ 1 की वैल्यू 4 है, किसी को भी या तो RHL या तो फिर LHL को इक्वेट कर दो f ऑफ 1 के साथ. तो हम क्या कर सकते हैं, नाउ LHL can be written as equal to what, f of 1. so this implies LHL की वैल्यू क्या है, देखो LHL की वैल्यू हमने अभी अभी निकाली है, this one that is a plus b, यही है ना LHL की वैल्यू, और ये है अपनी RHL की वैल्यू, तो a plus b is equal to 4. so this implies as कि a की वैल्यू क्या है, 0. so from here what we can say, b equals to 4, ब्रैकेट में लिख दो since a is equal to 0. तो देखो b की वैल्यू हमने निकाल ली 4. सो क्या समझ में आया, हमें निकालना था यहाँ a एंड b की वैल्यू को. सो देयरफॉर व्हाट वी कैन राइट, a इक्वल्स टू 0 एंड b इज इक्वल टू 4. सो दिस इज द आंसर. क्लियर, अंडरस्टूड. तो बहुत ही सिंपल है, बस जब भी अपने पास क्वेश्चन गिवन होता है तो आप ये समझ लो कि जब भी लिमिट की वैल्यू गिवन है इक्वल टू समथिंग, तो इसका मतलब ये तो श्योर हो गया कि लिमिट अपना एग्जिस्ट कर रहा है, तभी उसकी वैल्यू निकल के बाहर आ रही है, और एग्जिस्ट कर रहा है इसका मतलब करेक्ट, LHL जो होगा वो RHL के इक्वल होगा. डन. तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 29. देखते हैं इसमें क्या करना है हमें. Let a1, a2, a3 till an find be fixed real numbers. अच्छा, ये क्या है, ये सारे अपने fixed real numbers है, ओके, गिवन है, ठीक है. एंड डिफाइन अ फंक्शन, कैसा फंक्शन डिफाइंड है हमारे पास, f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस a1, ठीक है, इंटू x माइनस a2 एंड मल्टीप्लाइड बाई करते करते जा रहे हैं टिल x माइनस an तक, करेक्ट. यहाँ पे a1, a2, an क्या है, ये सारे फिक्स्ड रियल नंबर्स हैं, ओके. तो फंक्शन अपना डिफाइंड है भाई इस तरीके से है, ओके. तो क्या है ये, एक्चुअल में पॉलिनोमियल ही है ना. देखो अगर 2 से मल्टीप्लाई करते तो एक्स स्क्वायर वाला फॉर्म आ जाता, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता. ऐसे करके कहाँ तक जा रहे हैं, n तक, दैट मीन्स पॉलिनोमियल फंक्शन है, ओके. तो चलो ये तो क्लियर हो गया. अब देखते हैं उसके आगे क्या है. व्हाट इज लिमिट x टेंड्स टू a1 f ऑफ x. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्यों, बिकॉज a1 क्या है, ये तो कांस्टेंट ही है ना. तो बस आपको इस पे जब लिमिट टेंड कर रहा है तो एज वी कैन सी कि फंक्शन बस एक ही तरीके से डिफाइंड है, यहाँ पे कुछ दूसरे तरीके से डिफाइंड नहीं है कि जब यहाँ तक इक्वल है तो फिर क्या, दैट मीन्स कोई टर्निंग पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट नहीं है हमारे पास. तो क्या करेंगे,
सिंपल तरीके से बस लिमिट की वैल्यू निकाल लेनी है एफ एक्स की, जबकि एक्स क्या है a1 होगा। क्लियर, डन, ठीक है, ये निकल गया। अब फॉर सम a नॉट इक्वल टू a1, a2, a3 या an, दैट मीन्स जब कोई एक ऐसी वैल्यू हम ले रहे हैं a जब वो इक्वल नहीं है इनमें से किसी के भी, तब हमें निकालना है लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x। तो बहुत ही सिंपल है, फंक्शन डिफाइंड है, बस आपको लिमिट की वैल्यू निकालनी है। क्लियर, तो चलो निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा पहले वाले में, लिमिट x टेंड्स टू a1 f ऑफ x जब हम लिखेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू a1 तो लिखा और fx की जगह पे पूरे यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू लिख दो एज इट इज। तो क्या है ये, x माइनस a1 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस a2 मल्टीप्लाइड बाई टिल वी आर गोइंग x माइनस an, दैट्स ऑल। ठीक है, अब क्या करना है, हर जगह जहाँ जहाँ x है वी हैव टू पुट द वैल्यूज। सो यू कैन सी, जैसे ही a1 यहाँ रखोगे, a1 माइनस a1 क्या होता है, 0। अब 0 से मल्टीप्लाई कुछ भी करो, सो व्हाट यू विल गेट, 0 ओनली। तो सिंपल तरीके से आंसर क्या हो गया, 0। डन, क्लियर, ठीक है, तो हो गया इसका आंसर। अब देखते हैं दूसरा। नाउ लिमिट x टेंड्स टू a निकाल रहे हैं f ऑफ x, ठीक है, यही है, और a यहाँ पे किसी के इक्वल नहीं है। तो इस केस में दैट मीन्स ये तो समझ में आ गया 0 नहीं होगा। अगर इक्वल होता किसी के तभी यहाँ पे 0 वैल्यू होती, राइट। किसी एक की भी वैल्यू अगर 0 हो जाएगी तो मल्टीप्लाई कुछ भी कर दो, कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिलेगा, 0 ही, पॉजिटिव या नेगेटिव किसी से भी मल्टीप्लिकेशन के बाद। तो यहाँ पे ये श्योर हो गया कि ये 0 नहीं है क्या, देखते हैं। तो x टेंड्स टू a f ऑफ x की वैल्यू रख दो। करेक्ट, यही है अपने पास। अब यहाँ पे जब हम वैल्यू रखेंगे, देखो a रखना होगा, सो a माइनस a1 मल्टीप्लाइड बाई a माइनस a2 एंड देन मल्टीप्लाइड बाई टिल a माइनस an। इसके बाद क्या कुछ किया जा सकता है, जैसे किसी की वैल्यू हमें पता नहीं, कुछ कॉमन लेने का भी नहीं है, अच्छे से ये रखा हुआ है एक फॉर्म में। सो दिस इज द फाइनल आंसर, बिकॉज हमारे पास जो फंक्शन भी है वो भी इसी तरीके से गिवन है। सो दैट्स व्हाई वी कैन जस्ट लीव द आंसर हियर ओनली। तो यही हो गया अपना आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 30। लेट्स सी इसमें हमें क्या करना है। इफ f ऑफ x इज डिफाइंड बाय दिस फंक्शन, ओके, सो फॉर व्हाट वैल्यू या फिर वैल्यूज ऑफ a, फाइन, यहाँ पे a की वैल्यू हमें निकालनी है। डज लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x एग्जिस्ट, दैट मीन्स a की किस वैल्यू के लिए ये जो लिमिट है f ऑफ x व्हेन x इज टेंडिंग टू a, ये लिमिट अपना एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब LHL और RHL दोनों इक्वल होना चाहिए, करेक्ट, और हम एबल होने चाहिए लिमिट की वैल्यू निकालने के, यही मतलब है। तो a की वैल्यू हमें निकालनी है। अब फंक्शन पे ध्यान देते हैं, तो फंक्शन में किस तरह से डिफाइंड है, जब x लेस देन 0 है तो फंक्शन अलग तरह से डिफाइंड है, x इक्वल टू 0 है तो फंक्शन अलग तरह से डिफाइंड है, और x जब ग्रेटर देन 0 है तो अलग तरह से डिफाइंड है। दैट मीन्स 0 पे ही अपना जो आ रहा है वो एक क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है। क्लियर, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे 3 ही कंडीशन हमारे पास भी हो सकते हैं। क्या हो सकता है, जो a है यहाँ पे, राइट, a की वैल्यू या तो अपने 0 से छोटी है, या तो फिर 0 है, या तो फिर 0 से बड़ी है, बस। और क्या कोई पॉसिबिलिटीज है, नहीं ना। या तो नेगेटिव होगा, या तो फिर पॉजिटिव होगा, या तो फिर इक्वल टू 0 होगा, बस यही हो सकता है। जबकि ए में कुछ गिवन नहीं है, कोई उसके बारे में बताया नहीं गया है कि किस डोमेन या रेंज से बिलोंग करना चाहिए, ये सब कुछ नहीं बोला गया है। तो हम क्या बोलेंगे, सिर्फ ये 3 बातें ही हम बोल सकते हैं। तो चलो तीनों कंडीशन के लिए हम चेक कर लेते हैं और फिर बता देते हैं कि ए की किस वैल्यू के लिए अपना लिमिट एग्जिस्ट करेगा। क्लियर, तो पहले हम ले लेते हैं जब ए जो है अपना लेस देन 0 है। ओके, तो अब देखते हैं पहला कंडीशन क्या है। अपना पहला कंडीशन, जब हम x की वैल्यू ले रहे हैं, x इज टेंडिंग टुवर्ड्स a एंड a को ले रहे हैं लेस देन 0, करेक्ट, ये हो गया अपना पहला कंडीशन। तो चलो फर्स्ट केस देखते हैं। तो फर्स्ट केस में ये है, सो दिस इम्प्लाई जो अपने पास लिमिट है x टेंड्स टू a, f ऑफ x हमें निकालना है। तो देखो f ऑफ x के लिए चाहिए, आप बोलोगे कि मॉड x है, एक में मैं मॉड x की वैल्यू निकाल के दिखा देती हूँ और फिर तो आप समझ ही जाओगे कि सेम करना है हमें। वाई, बिकॉज जब लेस देन 0 की बात की है तो फंक्शन ऐसे डिफाइंड, और हमने यहाँ क्या लिया है, x टेंड्स टू a है, दैट मीन्स a कोई भी नंबर हो सकता है, और वो नंबर जो है वो है अपना लेस देन 0। लेस देन 0 का क्या मतलब है, दैट मीन्स फंक्शन इज डिफाइंड ओनली इन दिस फॉर्मेट, राइट, यही मतलब है।
ओके तो इसका क्या मतलब हो गया दैट यहाँ पे हम सिर्फ ये लिख सकते हैं कि दिस इज डिफाइंड एज लिमिट x टेंड्स टू a f(x) की जगह पे हम लिख देंगे मॉड ऑफ x प्लस 1। ओके तो कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि मॉड है तो हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही निकालना है। ठीक है चलो इसमें निकालते हैं। सो हियर बट उसके बाद आप खुद बोलोगे कि वी डोंट नीड यहाँ पे कि LHL और RHL निकालने की ज़रूरत है। क्लियर तो देख लेते हैं पहले। तो हियर LHL विल बी व्हाट टेल मी। LHL हो जाएगा अपना लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है अब बताओ मुझे a माइनस की बात की है और a क्या है अपना लेस देन 0 है दैट मीन्स नेगेटिव नंबर। तो जब नेगेटिव नंबर की हमने बात की है तो यहाँ पे इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया कि ये जो है f(x) ये तो इसी तरह से डिफाइंड है करेक्ट, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं कर सकते। अब मॉड x की जगह पे हम रख देंगे a बट यहाँ पे a है क्या नेगेटिव वैल्यू, सो क्या वैल्यू हो जाएगी माइनस a प्लस 1। डन आर यू गेटिंग दिस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है अब फिर से जब हम RHL की वैल्यू निकाल रहे हैं तो क्या आएगी देखो लिमिट x टेंड्स टू यहाँ पे हम बोलेंगे a प्लस एफ ऑफ एक्स। बट ये ध्यान रखो जब भी हम a माइनस या a प्लस करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि a प्लस 1 2 3 4 ऐसा कुछ कर देते हैं, बस इनफाइनाइटली स्मॉल वैल्यू ऐड की जाती है। दैट मीन्स जस्ट उसकी नेबरहुड में हम देखते हैं जो कि इनफाइनाइटली स्मॉल होती है, तभी हम उसके बारे में बोलते हैं कि जस्ट अप्रोच करता है उसको टेंडिंग टूवर्ड्स। तो टेंडिंग टूवर्ड्स a प्लस किया है दैट मीन्स a के जस्ट नेबरहुड में है बट इतना श्योर है कि एज a लेस देन 0 है तो ये नंबर भी जो होगा वो भी क्या होगा लेस देन 0। तो जैसे ये लेस देन 0 हुआ तो यहाँ पे भी अपने पास क्या आ जाएगी वैल्यू, फंक्शन तो वैसे ही डिफाइंड है तो x टेंड्स टू a प्लस और यहाँ हम लिखेंगे मॉड x एंड हियर प्लस 1 करेक्ट, यही लिखेंगे। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे मॉड x प्लस 1 करेक्ट। अब देखो मॉड x की जगह पे यहाँ पे भी क्या हो जाएगा एज की a अपना क्या है नेगेटिव तो दिस विल बी माइनस a प्लस 1। सो व्हाट यू कैन सी कि LHL और RHL दोनों ही इक्वल है या नहीं, ये भी है माइनस a प्लस 1 और ये भी है माइनस a प्लस 1। सो दिस इम्प्लाइज व्हाट कि अपना LHL एज वेल एज RHL बोथ आर इक्वल, सो देयरफॉर लिमिट एग्जिस्ट एट x इक्वल्स टू a वेयर a इज लेस देन 0। क्लियर डन। तो ये चली बातें हमें लिख लेनी है यहाँ पे। So this implies LHL is equal to RHL, correct? यहाँ पे क्या लिखेंगे at x equals to a where a is less than 0, correct? So therefore the limit exists for all a लेस देन 0। इसका मतलब यही हो गया कि सारे a के लिए जो कि लेस देन 0 है अपना लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। डन। तो ये बात हमें समझ में आ गई। तो चलो a की अभी तक हमें वैल्यू निकल गई है जब हमने लेस देन 0 लिया। अब दूसरा केस क्या है जब a जो है वो इक्वल टू 0 है। ओके सो केस नंबर 2 में ले रही हूँ व्हेन वी आर टेकिंग x टेंड्स टू a एंड साथ ही में हम ले रहे हैं a इज इक्वल टू 0। फाइन, जब a इक्वल टू 0 लिया ये है अपना क्रिटिकल पॉइंट भी, दैट मीन्स इसके लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड उस पॉइंट पे हर जगह वैल्यू अपनी चेंज हो रही है फंक्शन की। तो हम क्या करेंगे यहाँ तो श्योरली हमें LHL एंड RHL निकालना ही है। सो व्हाट वी कैन डू, सो हियर LHL इज व्हाट लिमिट x टेंड्स टू क्या लिखेंगे a माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है जैसे ही हमने a माइनस बोला और a है क्या अपना इक्वल टू 0 तो इसका मतलब क्या हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है एंड फिर इसकी वैल्यू हम क्या लिख देंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस जैसे ही बोला तो लेस देन 0 में कैसे डिफाइंड है मॉड x प्लस 1 तो हम वही ले लेंगे। सो दिस इज मॉड x प्लस 1 करेक्ट। तो वैल्यू क्या आ गई एज की 0 है तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे 0 से लेस है दैट मीन्स माइनस 0 आप बोल सकते हो, बट माइनस 0 करो प्लस 0 करो बात बराबर है तो हम क्या लिखेंगे ओनली दिस इज 1। सो द आंसर इज हियर 1। LHL की वैल्यू आ गई है 1। अब देखते हैं RHL। सो नाउ RHL इज व्हाट लिमिट x टेंड्स टू हम करेंगे a प्लस एफ ऑफ एक्स। अब जैसे ही हमने a प्लस किया a की जगह पे क्या है यहाँ x टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स करेक्ट। ठीक है अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी लिमिट x टेंड्स टू जैसे ही हमने 0 प्लस बोला दैट मीन्स ग्रेटर देन 0 में डिफाइंड कैसे है मॉड x माइनस 1 तो हियर वी विल राइट
मॉड एक्स माइनस 1। अब देखो मॉड एक्स है, यहाँ पे 0 प्लस है तो क्या हो जाएगा, 0 ही सिर्फ होगा, 0 माइनस 1 इज व्हाट, माइनस 1। सो व्हाट वी हैव गॉट, दिस implies RHL and LHL both are not equal. So therefore limit does not exist for where x equals to 0. करेक्ट, x इक्वल्स टू 0 पे अपना लिमिट नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज इट इज नॉट पॉसिबल दैट a इज इक्वल टू 0। ओके, तो लिमिट हमारा एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, जब अपनी a की जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। डन। तो चलो हमने 2 केसेस देख लिए, अब हमें देखना है तीसरा केस। नाउ द थर्ड केस इज व्हाट, थर्ड केस है जब हम a को ले रहे हैं ग्रेटर देन 0। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, x टेंड्स टू a तो है, बट a जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 0 है। सो दिस इम्प्लाइज, यहाँ क्या करना होगा, टेल मी, क्या हमें RHL LHL लेने की ज़रूरत है, नहीं है, बिकॉज एज की x ग्रेटर देन 0 पे फंक्शन बस एक ही तरह से डिफाइंड है, दैट मीन्स कुछ भी आप a की वैल्यू रखो यू विल गेट द सेम वैल्यू, राइट। बट देन ऑल्सो चलो यहाँ पे अगर कोई भी कंफ्यूजन लग रहा है तो बेटर है कि आप LHL RHL लिख के कर लो। सो चलो क्या करेंगे, यहाँ पे LHL जब हम निकालेंगे सो दैट विल बी व्हाट, लिमिट x टेंड्स टू, क्या लिखेंगे यहाँ, a माइनस एफ ऑफ एक्स। तो जैसे ही हमने a माइनस की बात की, a बट है क्या, वो ग्रेटर देन 0, तो ऑफकोर्स ये वाली फंक्शन होगी, तो लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, और यहाँ पे फंक्शन की जगह पे क्या हो जाएगा, मॉड x माइनस 1। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, यहाँ जब वैल्यू रखेंगे तो मॉड x है और a क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो ऑफकोर्स ये प्लस a ही देगा आपको। सो व्हाट विल बी हियर, a only and minus 1. So this is answer is here a minus 1. तो ये हमने LHL निकाल दिया। अब क्या करना है, RHL निकालना है। So now RHL is what? This is also limit x tends to a plus f of x। तो f of x की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली लिख रही हूँ, यही होगी वैल्यू, बिकॉज यहाँ पे a प्लस है और a क्या है, ग्रेटर देन 0। सो दिस इज ऑल्सो मॉड x माइनस 1। नाउ इफ यू विल पुट द वैल्यू, क्या मिलेगा, सेम, दैट इज a माइनस 1। तो व्हाट यू कैन सी हियर, we can see that LHL is equal to RHL. So therefore this implies that limit exists for all a greater than 0. So क्या समझ में आया, देखो पहला केस हमने देखा था, यहाँ पे था वो पहला केस, ठीक है, इसको हमने जब सॉल्व किया था, पहला केस जब हमने देखा था तो यही था अपना, जब हमने सॉल्व किया था तो यहाँ से आया था लिमिट एग्जिस्ट फॉर ऑल लेस देन 0। सेकेंड केस में हमने देखा कि लिमिट यहाँ डज नॉट एग्जिस्ट फॉर a इक्वल टू 0, और थर्ड केस में भी हमने देखा कि लिमिट एग्जिस्ट फॉर ऑल a ग्रेटर देन 0। सो व्हाट इज द कंक्लूजन हियर, सो द कंक्लूजन वी कैन जस्ट राइट हियर, देयरफॉर लिमिट एग्जिस्ट फॉर ऑल a only where but a is not equal to 0। तो हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट एग्जिस्ट फॉर ऑल a but a is not equal to 0, that means for all a except a equal to 0। तो ये भी लिख सकते हो, और यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालनी थी, इसकी, और वी कैन राइट हियर लिमिट x टेंड्स टू a f of x exist for all values of a except 0। So this is the answer for this particular question. Clear? Understood? तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है 31, और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 31। देखते हैं इसमें क्या करना है, इफ द फंक्शन f of x satisfies this equation, और इक्वेशन में ध्यान दो तो हमारे पास क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 1 f of x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो अपने पास जो फंक्शन है वो इस तरह से डिफाइंड है, एंड दैट इक्वल्स टू पाई। तो जो यहाँ पे फंक्शन है वो सेटिस्फाई कर रहा है इस पर्टिकुलर इक्वेशन को। क्यों मैं इक्वेशन बोल रही हूँ, वाई, बिकॉज यहाँ पे इक्वल साइन है और उसके इक्वल में हमारे पास कुछ गिवन है, राइट। तो जब भी अपने पास किसी फंक्शन को हम इक्वेट करके कुछ लिखते हैं तो उसे ही हम बोलते हैं इक्वेशन। तो भले ही यहाँ पे लिमिट यूज किया गया है, दैट डजंट मैटर। तो ये क्या है अपना, ये एक इक्वेशन है। तो ये इक्वेशन को एफ एक्स जो है अपना वो क्या करता है, सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर?
चलो तो ये समझ में आ गया। अब क्या करना है, इवेल्युएट लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x। तो यहाँ पे सिंपली हमें इवेल्युएट करनी है, ये इक्वेशन गिवन है, यहाँ से आप सॉल्व करके निकाल सकते हो कि क्या होगी वैल्यू अपने लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x की। डन। तो चलो पहले इस इक्वेशन को प्रॉपरली लिखते हैं और ट्राई करते हैं सॉल्व करने के लिए। सो व्हाट इज गिवन हियर, यहाँ पे गिवन है लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, यही गिवन है। तो आप देख सकते हो यहाँ बोलोगे कि जैसे ही x टेंड्स टू 1 होगा तो 1 स्क्वायर माइनस 1 0, एनीथिंग बाय 0 वाला फॉर्म है, ये तो हो ही नहीं सकता है। बट आपने अभी तक तो बहुत सारे एक ऐसे वाले इक्वेशन देखे हैं, ऐसे वाला एक्सप्रेशन देखा है जहाँ पे 0.0 का फॉर्म होता था अगर आप डायरेक्टली पुट करो। बट क्या करते थे हम, वहाँ पे हम कुछ ना कुछ फॉर्मूला या फिर फ्रैक्शन, कुछ एक लॉजिक लगा के वो वाला टर्म हम वहाँ से कैंसिल करते थे और फिर उसकी वैल्यू इक्वेट करते थे। डू यू रिमेंबर दैट, राइट? हमने बहुत सारे अब ऐसे क्वेश्चन कर लिए हैं। तो यहाँ पे सोच लो कि वैसे ही यहाँ सॉल्व किया गया है और फाइनली वी हैव गॉट वैल्यू एज पाई। देन एज हम क्यों इसको ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते, बिकॉज एफ एक्स की वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है ना। एफ एक्स बस बोल दिया गया है कि एक फंक्शन है। तो आप सोच लो कि कुछ भी फंक्शन होगा, हो सकता है कुछ ऐसे फॉर्म में हो जिससे कि हम यहाँ कैंसिल करा सकते थे x माइनस 1 वाला टर्म, राइट? तो हमें फाइनली मिल गया पाई। तो अब आपको उसी एफ एक्स की वैल्यू निकालनी है जब x टेंड्स टू 1 हो रहा है। क्लियर? तो चलो निकाल के देखते हैं। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन राइट, सो दिस इम्प्लाइज, अब क्या करेंगे, यहाँ देखो आपको पता ही है कि P अपॉन Q का फॉर्म है। तो हम आराम से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे P में और Q में हर जगह हम निकाल सकते हैं, रिलेशन लगा सकते हैं। ठीक है, डन, अंडरस्टूड। तो चलो यहाँ रिलेशन मतलब हम बस लिमिट लगाते हैं। अब देखो ये कौन सा फॉर्म है, P अपॉन Q वाला फॉर्म है। तो आपको पता है कि जब लिमिट यहाँ रहता है लगा हुआ तो उसे हम P के साथ भी लगा सकते हैं और Q के साथ भी लगा सकते हैं, राइट? तो किया जा सकता है ये। तो चलो पहले वही करते हैं। तो क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट लिमिट x टेंड्स टू 1, पहले हम न्यूमरेटर में लगा देते हैं। तो दिस इज f ऑफ x माइनस 2, ठीक है, अपॉन हो गया अपना लिमिट x टेंड्स टू 1, ठीक है, ये हो गया x स्क्वायर माइनस 1 एंड दैट इक्वल्स टू पाई। क्लियर? चलो अब इसके बाद क्या कर सकते हैं, इस न्यूमरेटर को रहने देते हैं एज इट इज। एज यू कैन सी कि x टेंड्स टू जब 1 होगा तो ये वैल्यू 0 हो जाती है। बट ये है डिनोमिनेटर में, अभी हम इसकी वैल्यू पुट नहीं करेंगे। क्या करेंगे, वेट करेंगे कि यहाँ से हम इसे उठा के रख दे इस साइड। तो देखो P अपॉन Q अगर है इक्वल्स टू अगर R है तो आप क्या कर सकते हो, P को लिख सकते हो ना Q इंटू R। तो वही मैं करने वाली हूँ, दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाई पाई, दैट आई कैन डू, करेक्ट? तो चलो करते हैं। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी हैव गॉट, x टेंड्स टू 1 और ये हो गया आपका f ऑफ x माइनस 2, ठीक है, एंड दैट इक्वल्स टू पाई इंटू लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर माइनस 1। डन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, अब देखो, अब मैं क्या करूँगी, सेपरेटली लिमिट लगाऊंगी इनके साथ। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x लिखा जा सकता है माइनस, अब देखो जब 2 के साथ हम लिमिट लगाएंगे, यहाँ पे x की वैल्यू ही नहीं है तो क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट। सो व्हाट वी विल गॉट, गेट हियर माइनस 2 ओनली। अब ये क्या हो गया है, देखो यहाँ तो पाई इंटू, और यहाँ पे आप लिमिट लगा दोगे तो अब क्या है, इसकी वैल्यू तो आप समझ ही रहे हो तब से कि दिस इज 0। सो पाई इंटू हम लिख सकते हैं 0, करेक्ट? यहाँ पे तो आराम से हम 0 फिट कर ही सकते हैं ना, बिकॉज ये क्या है, न्यूमरेटर की फॉर्म में ही है। अब देखो फ्रॉम हियर व्हाट वी हैव गॉट, सो दिस इम्प्लाइज लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x माइनस 2 इज कमिंग एज 0, इजंट इट? वही आ गया है। तो फ्रॉम हियर अगर मैं लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x लिखना चाहूँ तो माइनस 2 जाएगा राइट हैंड साइड, एंड व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट हियर लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x की वैल्यू एज 2, और यही तो हमें कैलकुलेट करना था, इजंट इट? यही था देखो क्वेश्चन में, यू हैव टू इवेल्युएट लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x, और हमने इवेल्युएट किया और क्या वैल्यू आई है, 2। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। डन। सो नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 32। और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 32। देखते हैं इसमें क्या करना है हमें। इफ f ऑफ x इज गिवन बाय दिस होल फंक्शन, ठीक है, इस तरह से डिफाइंड है। कहाँ पे x जब लेस देन 0 है तो फंक्शन इस तरह से डिफाइंड है, x जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है एंड लेस देन इक्वल टू 1 है तो फंक्शन इस तरह से डिफाइंड है, और x जब ग्रेटर देन 1 है तो फंक्शन इस तरह से डिफाइंड है। दैट मीन्स यहाँ 2 पॉइंट है जिसपे ध्यान देने वाली बातें हैं यहाँ, जो है 0 एंड 1, करेक्ट? अब हमारे पास क्या है क्वेश्चन, फॉर व्हाट इंटीजर्स m फाइंड
एन एन, एम और एन जो है यहाँ पे वो कोई इंटीजर है, ठीक है। डज बोथ लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स एंड लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट। दैट मीन्स यहाँ अच्छे से बता दिया गया है कि हमें m और n की वैल्यू निकालनी है, इंटीजर ही होना चाहिए। कब? जबकि लिमिट x टेंस टू 0 एज वेल एज लिमिट x टेंस टू 1 ऑफ fx एग्जिस्ट करता है। इसका क्या मतलब हुआ? दोनों ही केसेस में LHL विल बी इक्वल टू RHL, दैट्स ऑल, इजंट इट? समझ में आ रही है बात आपको कि बस यहाँ पे हमें क्या करना है, 0 के लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लिमिट निकाल के इक्वेट करना है, एंड सिमिलरली x टेंस टू 1 जब कर रहे हैं तो 1 के लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड लिमिट निकाल के इक्वेट कर लेना है। दैट्स ऑल, आपका काम हो गया। ओके तो चलो निकालते हैं और देखते हैं कि क्या और m की और n की वैल्यू आती है। तो पहले केस के लिए पहले देख लें। सो फॉर लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x पहले देखते हैं, ठीक है, इस केस के लिए। तो इस केस में क्या है हमारे पास, सिंस लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x एग्जिस्ट, सो देयरफॉर, और यू कैन राइट गिवन दैट लिमिट x टेंस टू 0 f of x exist, therefore LHL will be equal to RHL, correct? And this implies what? LHL, that is right, left handed limit जो होगा वो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f of x, एंड हियर RHL का मतलब क्या हुआ, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f of x, करेक्ट? राइट, राइट हैंडेड लिमिट लेफ्ट हैंडेड लिमिट यही होता है। अब यहाँ पे हमें जस्ट वैल्यू रखनी है, तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f ऑफ x का मतलब क्या हो जाएगा, जब 0 माइनस हम ले रहे हैं दैट मीन्स लेस देन 0 की बात की है, तो फंक्शन डिफाइंड है कुछ इस तरीके से, दैट मीन्स m x स्क्वायर प्लस n के फॉर्म में। डन, क्लियर? चलो अब RHL चलते हैं। तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस जब हमने किया है तो फंक्शन क्या होगा, 0 प्लस है दैट मीन्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में x फंक्शन अपना डिफाइंड है कुछ इस तरीके से। क्या है ये, nx प्लस m, तो यहाँ पे लिखेंगे nx प्लस m। डन, अब चलो इसको सॉल्व करें। 0 माइनस है दैट मीन्स ऑफकोर्स हमें x की जगह पे 0 पुट करनी है वैल्यू, तो m इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0 ओनली, प्लस n, तो यहाँ से मिला n एंड दैट विल बी इक्वल टू जस्ट सी, यहाँ पे x टेंस टू 0 प्लस कर रहे हैं तो ये n के साथ 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0 प्लस m। जस्ट सी हियर व्हाट वी हैव गॉट कि n इज कमिंग एज इक्वल टू m, दैट मीन्स ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा इफ एंड ओनली इफ वी विल गेट m एंड n बोथ आर इक्वल। दैट मीन्स कोई भी इंटीजर ले लो आप, दैट मीन्स कोई भी इंटीजर ले लो आप, m की जो भी वैल्यू होगी वही होगी अपने n की वैल्यू, करेक्ट? तो क्या लिख सकते हो, सो देयरफॉर लिमिट ऑफ f ऑफ x एट x equals to 0 exist for all integers as m equals to n, करेक्ट? या तो लिखो आप all equal integers, राइट? तो यही आंसर, या तो आप ऐसे लिखो या तो फिर लिखो कि लिमिट x टेंस टू 0 f of x exist for all m equals to n where m and n both are integers। क्लियर, अंडरस्टूड? तो बस लिखने का तरीका आपका डिफरेंट हो सकता है बट आंसर जो है वो यही है कि m की वैल्यू जो है वो होगा अपना इक्वल टू n। क्लियर? तो ये हमने पहला वाला पार्ट कर लिया। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में क्या करना है, हमें लेना है फॉर लिमिट x टेंस टू 1 ऑफ f ऑफ x, ठीक है? तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए भी LHL RHL की बात करनी होगी। सो हियर what is your LHL? Here the LHL will be equal to RHL। पहले तो ये लिख लेते हैं, क्यों लिख सकते हो, since, और ये हम कब लिख सकते हैं, since यहाँ हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू क्या है ये 1 f of x exists, ठीक है? जब एग्जिस्ट करेगा तभी हम लिखेंगे LHL इज इक्वल टू RHL, और यहाँ पे हम इससे सॉल्व करके जैसे यहाँ पे हमने n की वैल्यू निकाली थी हमने वैसे ही हम n की वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, सो दिस इम्प्लाइज, सबसे पहले हम चलो LHL निकाल लेते हैं। तो LHL की वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंस टू
यहाँ पे क्या है 1 है, तो 1 माइनस एफ ऑफ एक्स करेंगे। जब 1 माइनस एफ ऑफ एक्स हमने किया है तो क्या वैल्यू आ रही है, जैसी 1 माइनस किया है दैट मीन्स लेस देन 1 की बात की है और आ रहा है वो इस फॉर्म में, दैट मीन्स यहाँ पे हो जाएगी वैल्यू nx प्लस m। डन, चलो ये हो गई वैल्यू। अब 1 की वैल्यू यहाँ, x की वैल्यू यहाँ रख दो एज 1, तो क्या हो जाएगा n प्लस m। तो LHL निकाल ली है हमने n प्लस m। अब चलते हैं RHL की तरफ, तो RHL क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स। अब जस्ट सी हियर कि एफ ऑफ एक्स हम क्या रख सकते हैं, तो यहाँ पे हो गया x टेंस टू 1 प्लस 1 से ज़्यादा की वैल्यू में क्या होगा, x ग्रेटर देन 1 में फंक्शन डिफाइंड है कुछ इस तरीके से nx क्यूब प्लस m, तो हम लिखेंगे nx क्यूब प्लस m। ठीक है, डन। अब यहाँ जब आप वैल्यू रखोगे 1 तो क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब 1 ही होता है, तो दिस इज ऑल्सो कमिंग एज n प्लस 1। तो व्हाट वी कैन सी कि LHL इज कमिंग एज इक्वल टू RHL। जस्ट सी हियर, जब भी हमने यहाँ बोला कि ये इक्वल है, जब अपना एग्जिस्ट करता है तो हमने देखा कि एक्चुअली में ये इक्वल है। सो दिस इम्प्लाइज कि LHL इज इक्वल टू योर RHL। सो देयरफॉर फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ, यू कैन से फॉर ऑल m and n, the limit x tends to 1 f of x exists। क्लियर, अंडरस्टूड। क्यों मैंने ऐसे बोला, बिकॉज जस्ट सी m प्लस 1 n यहाँ से भी आ रहा है, m प्लस n यहाँ से भी आ रहा है, दैट मीन्स दोनों ही वैल्यू इक्वल है। इसका मतलब ही समझ में आ रहा है कि यस लिमिट एग्जिस्ट करता है इरेस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यूज। m की वैल्यू कुछ भी लो, n की वैल्यू कुछ भी लो, हमेशा ही आपको वही वैल्यू मिल रही है, m प्लस n के फॉर्म में ही मिलेगी वैल्यू। सो दैट मीन्स ये क्या है, लिमिट एग्जिस्टिंग है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ m एंड n। बट यहाँ पे लिमिट तभी एग्जिस्ट कर रहा था जब m वॉज कमिंग एज इक्वल टू n। डन, तो यही है इसका आंसर। सो आई होप कि आपको ये सारे प्रॉब्लम्स जो कि थे लिमिट्स के अच्छे से समझ में आए हैं। आप आराम से इन्हें सॉल्व कर सकते हो बिना किसी परेशानी के और बिना किसी हेल्प के। सो डोंट फॉरगेट, दिस इज लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, फ्री है पर बेस्ट है। थैंक यू और हमारे साथ बने रहो।